ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है ए और बी के रिस्पेक्ट में बताओ कैपेसिटी कितनी होगी। ए और बी के रिस्पेक्ट में तो इमेजिन करो ए और बी के ऊपर मैंने एक बैटरी जोड़ दिया। सर्किट में ढूंढना स्टार्ट करो, कहीं सीरीज और पैरेलल तुमको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिखा। देखो ये दोनों, इस दोनों के बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो 8 8 किस में हो गया? सीरीज में। पैरेलल में होता तो 8 8 16, बट सीरीज में 8 और 8 1/8 प्लस 1/8 2/8 और 1/4 4 हो गया। ठीक है, या ऐसा करो, दो सीरीज में लिखवाए थे फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 8 इंटू 8 64 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 16, 64 बाय 16 कितना हो गया? 4। तो बच्चे ये 8 8 का क्या हो गया? 4। ठीक है, तो उस 8 8 को समझ लो वो कितने का है? 4 का। फिर देखो ये 4 का एक एंड, इधर 4 का एक एंड, और बीच वाले 4 का ये एंड और ये एंड। देखो ये वाला 4 का पोटेंशियल डिफरेंस उधर वाले 4 का सेम है, तो उधर वाला 4 और इधर वाला 4 ये पैरेलल में, तो 4 4 कितना हो गया? 8। तो यहां तक पहुंच गए 8। फिर इस पूरे ग्रुप में 8 और ये 8 सीरीज में है, फिर 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 64 बाय 16 4, तो 8 8 पैरेलल में तो 16 हो रहा है। एक बार और सुन लो बच्चे, चूंकि बार बार जो रिपीट हो रहा है, दो सीरीज में 8 प्लस सीरीज में दो पैरेलल में हो तो C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 4 पैरेलल में 8 हो जाएगा, और दो सीरीज में हो जाए 8 और 8 का, तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 64 बाय 16 4 से कट गया, तो 8 8 सीरीज में तो 4 और 4 4 पैरेलल में तो 8। बस अब देखो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 8 8 सीरीज में तो 4 4 4 पैरेलल में 8, फिर ये 8 8 सीरीज में 4, फिर 4 4 पैरेलल में 8 8 8 सीरीज में 4 4 4 पैरेलल में 8 और 8 8 सीरीज में 4 और 4 4 पैरेलल में 8। आंसर टिक मार दो 8। तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा 8। सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ चल रहा था। आइए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखा जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ये सबसे पहला काम वहां बैटरी जोड़ दिया, फिर वही काम सर्च करो सीरीज या पैरेलल। तो देखो बच्चे, सर्च करो सीरीज या पैरेलल, ध्यान देना ये पॉइंट x है तो ये वाला भी पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट है तो ये भी x है। इधर से देखो ये पॉइंट y है तो ये वाला भी पॉइंट कितना है? y। ठीक है, ये भी कितना है? y। अब देखो, चलो रुको, पहले ढूंढो, पहले तुमको कहीं पूरे झुंड में सीरीज पैरेलल दिख जाए। देखो मैंने गलत जगह ढूंढना स्टार्ट किया था। यहां देखो ये वाला 10 और 10 का एक एंड, और नीचे देखो दूसरा एंड भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो ये 100 100 का, 10 नहीं 100 100 का है, तो पैरेलल में 100 प्लस 100 200, तो ये दो मिलकर हो गया 200। फिर ये 200 और 200 सीरीज में है, दो दो सीरीज में हो, दो इक्वल सीरीज में हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो बच्चे ये कितना हो गया? 200 200 200 सीरीज में तो हो गया 100, फिर ये 100 100 पैरेलल में तो हो गया 200, फिर ये 200 200 सीरीज में तो हो गया 100, और लास्ट में 100 100 पैरेलल में। आंसर 200। एक बार और सुनो, दो पैरेलल में सेम वाला हो तो डबल कर देते हैं, और दो सेम वाला सीरीज में हो तो हाफ करते हैं, क्योंकि सीरीज में सेम वाला हो 1/c प्लस 1/c 2/c पलटने पर c/2, तो दो इक्वल सेम हो पैरेलल में तो डबल और सीरीज में हो तो हाफ। आइए एक बार और फिर समझो, ये इक्वल वाला पैरेलल में तो डबल 100 100 200,
और ये 200 और ये 200 के बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो सेम वाला सीरीज में हो तो हाफ, तो ये 200 का हाफ कितना हो गया 100। फिर ये 100 और 100 पैरेलल में तो 200, फिर ये पूरा झुंड 200 का है और 200 सीरीज में है तो हो गया 100, और लास्ट में ये 100 पैरेलल में, आंसर 200। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2, और ये भूलना मत, दो इक्वल पैरेलल में हो तो डबल और दो इक्वल सीरीज में हो तो हाफ करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है पी और क्यू के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम, जिसके रिस्पेक्ट में वहां बैटरी जोड़ दो और काम स्टार्ट। काम स्टार्ट, आइए काम स्टार्ट किया जाए। तो झुंड में सर्च कीजिए बच्चे, आप भी थोड़ा सर्च कीजिए कि कहीं कोई तुमको सीरीज या पैरेलल दिख जाए, ढूंढो कहीं सीरीज या पैरेलल दिख जाए, ठीक है। अब देखो यहां दिख गया, इस दो के बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो दो सेम का हो गया, दो सेम सीरीज में हो तो हाफ हो गया। लेकिन जब तुमने इस दो को हटाया c/2 से, जब ये दो हट गया c/2 से, तो देखो अब क्या हुआ, ध्यान देना। इधर दो का ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, अगर इधर मान लिया मैंने A, तो इधर भी तो A होगा। तो किसी कैपेसिटर का ये दोनों मिलकर, जब दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया, तो उसका दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं। तो किसमें था ये, शॉर्ट सर्किट। फिर से सुनो, इस दोनों को मिला दो, ये वाला पॉइंट अगर A है तो इधर वाला भी पॉइंट A है, इस दोनों का एक एंड और दूसरा एंड सेम पोटेंशियल पर हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, चार्ज 0, ये दोनों कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस दो को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, इस दो का कोई काम नहीं है। अब बाकी का देखें, अब बाकी का क्या होगा, देखो देखो फिर से देखो, फिर से देखो, बाकी का हम क्या करने वाले हैं। ये पॉइंट Q है, इसको मान लिया A, तो ये भी हो गया A, ये हो गया A, तो ये भी हो गया A। फिर से देखो, ये Q है, ये A है, A और ये भी A। यहां देखो ये P है, तो ये है P और ऊपर भी P है। मुझे पूछा गया है P और Q के रिस्पेक्ट में, तो ये रहा PQ, सबसे साइड में नाम, एक नया नाम आया A। अब उसको उठा के लगाओ, ये वाला P और A के बीच जोड़ दिया, इसके बाद वाला ये भी A और P के बीच एक और जोड़ दिया, इसके बाद इसको देखो, ये भी A और P के बीच एक और जोड़ दिया। 3 का काम हो गया, ये दो तो शॉर्ट सर्किट हट गया, और लास्ट वाला A और Q के बीच एक और जोड़ दिया। तो बच्चे एक्चुअल डायग्राम ये है, P और Q के रिस्पेक्ट में तो लगा दिया बैटरी। अब इसको सॉल्व किया जाए, 3 पैरेलल में तो C प्लस C प्लस C 3C, इस 3 को हटाओ 3C से, और इस 3C का और अगला C के बीच देखो कोई ब्रांच नहीं है, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। इक्वल वाला सीरीज में होता तो हाफ होता, अगर डिफरेंट हो तो फार्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा दो फार्मूला, 3C इंटू C, 3C प्लस C, C1 C2 C1 प्लस C2, 4C कट गया, आंसर 3C/4, आंसर 3C/4। तो बिल्कुल याद रखना, दो डिफरेंट वाला सीरीज में हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और दो सेम C वाला हो तो C/2 कर देना, डिफरेंट वाला हो तो फार्मूला एलसीएम मत लेना, सीधे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आइए अगला क्वेश्चन, A और B के रिस्पेक्ट में जोड़ दो बैटरी, A और B के बीच जोड़ दिया बैटरी, ठीक है। अब क्या करें, ये पॉइंट A है, तो ये भी A है, A, ये दोनों को मिला दो, इस दोनों के बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो मिलकर C/2 हो गया, और इस दोनों को जब मिलाकर एक बना दिए, तो इधर का एंड और इधर का एंड सेम पोटेंशियल पर है, तो ये दोनों कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों का काम तो हट गया।
तो लास्ट में ढूंढो, ये पॉइंट ए है और इधर से ये पॉइंट बी है, ये सारे हो गए शॉर्ट सर्किट, एक अकेला ही बचा, तो अकेला सी होगा, 4 का आंसर ए, 4 का आंसर ए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप भी, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए और बी के बीच पूछा गया है, ढूंढते हैं बच्चे। ये वाला पॉइंट ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये तो बी है ही है। यहां से ये क्रॉस किया, ये है बी, क्रॉस किया, नाम इसका डी रख दिया, जिसके रिस्पेक्ट में उसका नाम सबसे साइड में, तो सबसे साइड में आओ, एक पॉइंट ए रहा और दूसरा पॉइंट बी रहा, बीच में एक नया नाम मिला, वो है डी। अब देखो, जिसके रिस्पेक्ट में उसके बीच जोड़ दिया बैटरी, अब उठा के वहां से लाओ, सबसे ऊपर वाला ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच सबसे ऊपर वाला, तो ए और बी के बीच, इसके नीचे वाला बी और डी के बीच, तो ये रहा बी और डी के बीच, सबसे नीचे वाला ए और डी के बीच, सबसे नीचे वाला ए और डी के बीच, हो गया। अब सॉल्व कर दो, बन गया सिंपल डायग्राम। अब सॉल्व कर दो, इस दो के बीच कोई ब्रांच नहीं है, इक्वल वाला हो, दो सीरीज में तो c/2, तो ये दोनों मिलकर हो गया c/2। अब ये दोनों मिलकर देखो, इसको मिलाकर देखो, इस दोनों का एक एंड ए उधर बी और ऊपर वाला भी इधर ए उधर बी, तो ये और ये दोनों मिलकर है पैरेलल में, नीचे c/2 ऊपर c, इन पैरेलल जोड़ दो, c/2 प्लस c, 3c/2। आंसर बी, आंसर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से पढ़ो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी, तो सबसे पहला काम वही है, बैटरी जोड़ दो, सर्च करना स्टार्ट करो। इस दो के बीच नो ब्रांच, इस दो के बीच नो ब्रांच, तो ये तीनों सीरीज में, दो सीरीज में तो c/2, तीन सीरीज में तो c/3। ध्यान रखना, हर चीज ड्राइव नहीं कर रहे हैं, दो इक्वल सीरीज में तो c/2, तीन इक्वल सीरीज में तो c/3। क्यों सर? तो 1/c 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 3/c पलट दो c/3, तो ये तीनों मिलकर c/3 और c/3, और c कितने का है? 3 का है, तो 3/3, ये 1 हो गया। तो बच्चे ये तीनों मिलाकर 1 का है, ठीक है। अब देखो, ये 1 और ये 2 किस में है? पैरेलल में, तो 1 2 का 3, 1 2 का 3, इसका मतलब ये इतना सॉल्व हो गया, 3 आ गया। अब फिर देखो, ये पूरा ग्रुप और इसके बीच कोई ब्रांच नहीं है और इसके बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो 3, ये पूरा ग्रुप 3 और ये 3, 3 3 3 सीरीज में 1/3 1/3 1/3 3/3 कट गया, 1 हो गया। तो बच्चे यहां तक जब पहुंचे तो 1 हो गया। फिर ये देखो 1 और ये 2 है पैरेलल में, जोड़ दो, 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो यहां तक ये पूरा ग्रुप कितने का था? 3। अब ये पूरा ग्रुप 3, ये 3, ये 3, मतलब ऊपर एक 3 है, एक इधर 3 है और एक इधर 3 है। अब इस तीनों के बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो 1/3 1/3 1/3 3/3 कट गया, आंसर 1 आ गया। आंसर 1 माइक्रो। एक बार और सुनो, दो इक्वल सीरीज में c/2, दो इक्वल सीरीज में c/2, तीन इक्वल सीरीज में तो c/3, चार इक्वल सी का सीरीज में तो c/4। तो यहां फिर से देखो, ये तीन इक्वल 3 3 3 1/3 1/3 1/3 3/3 1, तो ये 3 3 का 3 था, ये हो गया 1, और ये 1 2 पैरेलल में तो 3, फिर ये 3 3 का सीरीज में 1, फिर 1 + 2 3, और ये 3 3 3 1/3 1/3 1/3 3/3, आंसर 1 आ गया, आंसर 1।
ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पी और क्यू के रिलेटिव निकालना है। ये जोड़ दिया बैटरी और स्टार्ट हो जाओ। ये तो दिख ही रहा है पैरेलल में, जोड़ दो C1 प्लस C2 1.5 प्लस 1.53। ये तो आसान था। अब ये 3, बीच में 3 और एक साइड में एक 3 और है, ये 3 3 का है। ठीक है, फिर से 1.5 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। और ये 3 और वो भी 3, 3 3 3 का 3 है सीरीज में। 1/3 1/3 1/3 3/3 1, आंसर 1, आंसर डी, आंसर डी। ये था नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो बच्चे नंबर 8। जिसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के रिस्पेक्ट में सबसे पहला काम बैटरी जोड़ दो। जोड़ दिया। अब देखो इसके बीच नो ब्रांच, इसके बीच नो ब्रांच, तो ऊपर का 3 किस में है? सीरीज में। 3 इक्वल सीरीज में तो C/3, तो 2 2 का 3 सीरीज में तो 2/3। इक्वल 3 सीरीज में तो 3 से डिवाइड, 2 2 2 का 3 सीरीज में 2/3, और 2/3 और 2 है पैरेलल में। तो देखो ऊपर का झुंड जो ये 3 दिख रहा था, ये तीनों मिलकर सीरीज में, तीनों का हो गया आंसर 2/3, और 2/3 और 2 है पैरेलल में। 2/3 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2, आंसर 8/3। आंसर बी 8/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से तुम पढ़ लो मेरे सॉल्व करने के पहले फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी के बीच में देखो, जो बीच में दिख रहा है C1, वो तो दोनों एंड देखो सेम पोटेंशियल पर है। तो इधर देखो तार जुड़ा हुआ है, इधर और इधर। किसी कैपेसिटर का दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर हो तो वो चार्ज होगा ही नहीं। तो बीच में जो कैपेसिटर उसका कोई काम नहीं है, बीच में जो दिख रहा है उसका कोई काम नहीं है। अब सॉल्व किया जाए ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो ये जोड़ दिया बैटरी, ये जोड़ दिया बैटरी। बीच में जो है इसका कोई काम नहीं है। अब देखो यहां से यहां जाओ कोई ब्रांच नहीं है, यहां से यहां जाओ कोई ब्रांच नहीं है। सर ये तो दिख रहा है, ये तो हट गया, इसका काम ही नहीं है। एक गलती होते होते बच गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जाओ। एक तो काम का नहीं है, बाकी और भी लोग काम का नहीं है, बहुत लोग काम का नहीं है। देखो फिर से, देखो फिर से, देखो फिर से, देखो फिर से। यहां तो बहुत सारे काम के नहीं है। आइए ए और बी के रिस्पेक्ट में जोड़ दिया बैटरी। ए है, जम किया, नाम डी, तो ये है डी, तो ये है डी, तो ये भी डी, और ये भी डी, और ये भी डी। अब तुम देखो इस कैपेसिटर का दोनों एंड डी पर है, तो ये चार्ज नहीं होगा। ऊपर का 2 ब्रांच ये सीरीज में तो है, ये C/2 सॉल्व तो हो गया, ये सही है, वो C/2 हो गया। बट उधर वाले C/2 का एक एंड डी पर है और दूसरा एंड भी डी पर है, तो ये भी है शॉर्ट सर्किट। तो ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी चार्ज नहीं होगा और ये भी चार्ज नहीं होगा। अब बाकी का देखे, बाकी का चार्ज होगा कि नहीं होगा। उधर का तो 3 चार्ज होना नहीं है। अब देखो नाम फिर से देखो, ए जम किया डी, ये है बी जम किया, नाम रख दिया ई। अब रख दिया ई। वापस देखो फिर से मैं अरेंज कर रहा हूं ए और बी के रिस्पेक्ट में। ए और बी, ए के पास कौन सा नाम आया? डी। बी के पास कौन सा आया? ई। ए और बी के रिस्पेक्ट में जोड़ दिया बैटरी। अब देखो ये वाला किसके बीच है? ए और डी, जोड़ दिया। ये किसके बीच है? बी और ई, जोड़ दिया। दो हो गया। ये देखो किसके बीच है? डी और ई, ये देखो डी और ई, एक और जोड़ दिया। और ये भी देखो किसके बीच है? डी और ई, एक और जोड़ दिया। एक्चुअल डायग्राम ये। अब तो सॉल्व कर लोगे। 2 पैरेलल में C प्लस ई 2C।
अब ये सी, ये 2c और ये c तीनों है सीरीज में, चलकर साइड में एलसीएम ले लिया जाए। 1/c, दूसरा 1/2c, तीसरा 1/c। एलसीएम 2c, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 2, ऊपर 5 और नीचे 2c। ये 5/2 मत टिक मार देना, ये तो निकला 1/c का इक्विवेलेंट। इसको पलटना, सीरीज में पलटा भी जाता है, तो आंसर 2c/5। आंसर 2c/5, आंसर बी। आंसर था बच्चे ये बी, 9 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 देखा जाए ए और बी के रिस्पेक्ट में। ए और बी के रिस्पेक्ट में ये रहा ए, तो ये भी ए और ये भी ए। ये है बी, क्रॉस किया, इसका नाम डी, तो ये डी है तो ये भी डी है। ठीक है, अब जिसके रिस्पेक्ट में उसका नाम सबसे साइड में, ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो ये रहा बच्चे ए और ये रहा बी। नया नाम कौन आया? डी। बहुत बढ़िया, बैटरी जोड़ दो, ए और बी के रिस्पेक्ट में जोड़ दिया। सबसे ऊपर वाला देखो बी और डी के बीच में है, एक लगा दिया। इसके नीचे वाला देखो ए और बी के रिस्पेक्ट में है, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में एक और जोड़ दो। इसके नीचे वाला ए और डी लगा दिया, ए और डी। सबसे नीचे वाला ये भी ए और डी, एक और लगा दिया। अब सॉल्व किया जाए, अब सॉल्व किया जाए तो देखो ये भी AD के बीच, ये भी AD के बीच, पैरेलल में C प्लस E 2C, ये दो मिलके कितना हो गया? 2C। अब ये 2C और AC सीरीज में है, दो सीरीज में हो डिफरेंट, तो फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये 2 और ये 1, तो 2C इंटू C, 2C प्लस C, ऊपर 2 नीचे 3, तो ऊपर का सब ये हो गया 2/3। ऊपर का जो ये सब दिख रहा है ये कितने का हो गया? 2/3 का हो गया। अब ये ऊपर का 2/3 और ये है 1 पैरेलल में जोड़ दो, 2/3 प्लस 1, आंसर 5/3। आंसर 5/3 टिक मार दो। समझा क्या? ये था नंबर 10। ये था नंबर 10। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा तुम्हारे सामने 11। हाँ, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ऊपर का प्लेट डी पर है, दूसरे का 2D है और तीसरे का 3D है। ठीक है, मतलब तीनों की कैपेसिटी सेम नहीं है, तीनों की कैपेसिटी सेम नहीं है। अगर हम इसकी कैपेसिटी को C1 नाम दे दें, तो नीचे वाला ऊपर वाली कैपेसिटी को हम अगर C1 नहीं C नाम दे दें, ऊपर वाले का डिस्टेंस कितना है? D, ये दे दिया C, तो ये देखो डिस्टेंस डबल, तो C हो गया हाफ, तो इसको बोलो ये C/2 का है। सबसे नीचे वाला डिस्टेंस 3 हो गया, तो कैपेसिटी C/3 हो गया। ओके ओके, ये रहा बात। अब सॉल्व किया जाए। ऊपर का प्लेट कौन है? A, क्रॉस करो, ये रहा D, ये है D, तो ये है भी D, और सबसे नीचे का प्लेट कौन है? B। ठीक है, आइए A और B के रिस्पेक्ट में रखो A, रखो B, बीच में कौन आया? D, रख दिया D। बैटरी किसके बीच? AB, जोड़ दिया बैटरी। सबसे ऊपर वाला A और D लगा दो, उसके नीचे वाला D और D, शॉर्ट सर्किट चार्ज होगा ही नहीं, तो ये तो D और D के बीच है, इसका कोई काम नहीं हो गया। सबसे नीचे वाला B और D, ये रहा B और D, ये कितने का है? C/3। अब ये C/3 और C किस में है? सीरीज में। दो सीरीज में डिफरेंट हो, लगा दो फॉर्मूला C1 C2, तो सबसे ऊपर वाला ये है C, ये है C/3, तो क्या लिखोगे? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऊपर C²/3, नीचे 3 + 1 4, नीचे 4C/3, 3 कट गया, C कट गया, आंसर C/4,
आंसर सी बाय 4, और अब रख दो सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और नीचे है 4, आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बाय 4 डी। ये रहा आंसर। नंबर 11, अब तुम्हारे सामने नंबर 12, अब तुम्हारे सामने नंबर 12 ए और बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। आइए आइए आइए, ये रहा बी, तो ये भी है बी और ये भी है बी। बी बी, उधर से आओ, ए, ये भी ए है और ये भी ए है। अब देखो ये किसके बीच है, ए और बी, ये भी किसके बीच, ए और बी, और ये भी किसके बीच, ए और बी, और ये भी किसके बीच है, ए और बी। तो सारा ए और बी के बीच है, 4 ए और बी, तो 4 पैरेलल में, आंसर 4C। और सी दिया हुआ है 8 है, तो 4 इंटू 8, आंसर 32। तो यहां चारों था पैरेलल में, यहां था चारों पैरेलल में। ये था नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 लगता है रिपीट हो गया, ये लगता है पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, एक बार और सॉल्व होगा लगता है 13, एक बार और देखो। पी और क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये जोड़ दिया बैटरी, बैटरी जोड़ने के बाद देखो, बैटरी जोड़ने के बाद देखो क्या देखें, ये देखो ये दो किसमें है पैरेलल, तो C प्लस C कितना हो गया 2C, ये 2C और ये 2C है सीरीज में, तो 2 सीरीज में तो आधा कर दो, तो 2 और 2 सीरीज में, तो 2 2 का 4 नहीं, 2 2 का 1 हो गया। यहां तक जब तुमने सॉल्व किया तो ये 1 हो गया, ये C हो गया, और ये C दोनों पैरेलल में, तो C प्लस C 2C, फिर ये 2C और 2C सीरीज में तो हो गया C, और फिर लास्ट में C और 2C पैरेलल में, आंसर 3C, आंसर 3C। ठीक है, इक्वल सीरीज में तो आधा करते हैं, इक्वल पैरेलल में तो डबल करते हैं, तो ये इक्वल था पैरेलल में तो डबल 2C, और 2C 2C सीरीज में तो C हो गया, फिर CC पैरेलल में 2C हो गया, फिर 2C 2C सीरीज में C हो गया, और लास्ट में C प्लस 2C 3C, आंसर ए, आंसर ए। 13 का आंसर ए। अब तुम्हारे सामने, अब तुम्हारे सामने नंबर 14 आ रहा है, अब तुम्हारे सामने नंबर 14 आ रहा है। देखो नंबर 14, नंबर 14 में देखो ए और बी के रिस्पेक्ट में, ये रहा ए और बी, बीच का देखो बच्चे जो 5 दिख रहा है, बीच का जो 5 दिख रहा है, इस 5 का क्या करें, ये तो ब्रिज है, बीच का देखो जो 5 है वो क्या है, ब्रिज है, इसको हटा दो, ऐसे समझो, ये एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर ये है, एक ये कैपेसिटर जो बीच का बना रहा हूं, और दूसरा ये है, और एक लगा हुआ है इसके बीच। अब तुम सोचना, ये पॉइंट मान लो x है और ये पॉइंट मान लो y है, जो मैंने वहां किया, ये मान लिया पॉइंट x है और इस पॉइंट को क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, तो x y के बीच बैलेंस ब्रिज C बाय C, और नीचे भी C बाय C बराबर हो गया, तो ये हो गया बैलेंस ब्रिज। और ब्रिज जब ये 5 हो, फिर सुनो, ये 5 ब्रिज हो गया, C बाय C 1, C बाय C 1 ये हट गया, और जब ये हट गया तो ये C और C सीरीज में, 2 सीरीज में तो C बाय 2, और इधर का 2 सीरीज में तो C बाय 2, और C बाय 2 पैरेलल में तो C हो गया। तो ब्रिज में, 5 ब्रिज में यदि पांचों बराबर हो तो आंसर C के बराबर होता है, ब्रिज में यदि पांचों C के बराबर हो तो आंसर C के बराबर होता है। तो इस ब्रिज में ये पांचों मिलकर ब्रिज था, आंसर C। अब वापस फिर से देखो, जब 5 हो गया ब्रिज में, फिर देखो ऊपर का जो 4 दिख रहा है, 1 2, इधर से देखो 3, और ये देखो 4, ये है B
और ये है ए, और इसके बीच ये फिर ये बीच का 5 मिलकर एक हो गया और ये फिर ब्रिज हो गया। और ब्रिज में यदि फिर पांचों बराबर हो तो आंसर सी हो गया। तो इस क्वेश्चन में ब्रिज के अंदर एक ब्रिज और था। तो इस क्वेश्चन से ध्यान रखना, यदि ब्रिज में C1 C2 C3 C4 सभी बराबर हो तो आंसर सी के बराबर होता है। क्योंकि ब्रिज में एक 5 में से बीच वाला हट गया, तो ऊपर का 2 सीरीज में C/2, नीचे का 2 सीरीज में C/2 और C/2 पैरेलल क्या हो गया C। तो ब्रिज में क्या हुआ, पहले एक अंदर ब्रिज था, ये मिलकर C हो गया, और फिर ये 4 और ये फिर ब्रिज था, आंसर C। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब तुम्हारे सामने नंबर 15 है। 15 को देखो, नंबर 15 ये रहा बी, ये भी रहा बी, ये है ए, तो ये भी रहा ए। अब देखो, ये भी ए बी के बीच, ये भी ए बी के बीच और ये भी ए बी के बीच, तीनों ए बी के बीच है, तो तीनों पैरेलल C प्लस C प्लस C 3C। 3C ये था नंबर 15। अब तुम्हारे सामने 16, वापस भी बताओ, ये देखो फिर से ये भी ब्रिज है और ब्रिज में सभी बराबर, तो आंसर C। एक बार और देखो सर, ये ब्रिज क्यों है, ये रहा A, ये रहा A, इसको क्रॉस किया, इसका नाम X है, एक क्रॉस किया, ये भी नाम Y है, सब जगह क्रॉस कर दिया। अब ये रहा A, ये रहा B, A के पास X है, B के पास Y है। अब देखो क्यों ये ब्रिज है, ये वाला देखो किसके बीच है, A और X, A और X के बीच एक हो गया। ये देखो किसके बीच है, X और Y। ये देखो किसके बीच है, 2 हो गया। ये देखो किसके बीच है, B और Y। ये देखो किसके बीच है, X और B। और एक और देखो, ये किसके बीच है, A और Y के बीच। तो ये एक्चुअली में बच्चे ब्रिज था, और ब्रिज में जब पांचों बराबर हो तो आंसर C। एक बार सुन लो फिर से C क्यों, ये हट गया, 2 सीरीज में C/2, नीचे 2 सीरीज में C/2 और C/2 पैरेलल में आंसर C। तो याद रखना बच्चे, ब्रिज में सभी जब बराबर हो तो आंसर C के बराबर होगा। ब्रिज में यदि पांचों बराबर है तो आंसर 1 के बराबर होगा। अब तुम्हारे सामने नंबर 17 है। 1-2 मिनट आप भी देख लो, मैथ से सॉल्व करने के पहले 1-2 मिनट आप भी देख लो। नंबर 17 ए और बी के रिस्पेक्ट में, यहां है ए और नीचे है बी। ये 3 सीरीज में नो ब्रांच, 3 सीरीज में तो C/3 और C2 का है तो आंसर 2/3। तो नीचे का 3 सीरीज में C/3, C है कितने का है, 2/3, तो नीचे का 2/3। अब नीचे का 2/3 किसके बीच है, B, और किसके बीच है, A। तो अब ये 3 मिलकर उसके साथ पैरेलल में है, तो बेटा पैरेलल में C1 प्लस C2, तो जोड़ दो 2/3 प्लस 2, 3 2 6, आंसर 8/3। आंसर 8/3, आंसर थर्ड। ये था नंबर 17। अगला क्वेश्चन 18, ब्रिज में पांचों बराबर हो तो आंसर C, और C 10 के बराबर है इसलिए आंसर 10 है। ब्रिज में यदि पांचों बराबर हो, सभी बराबर हो तो आंसर C के बराबर, और C है 10 तो आंसर है 10। अगला क्वेश्चन 19, देखो ये पॉइंट B है, तो ये भी B, ये भी B, ये भी B, और ये भी B, और ये भी B है। उधर चलो, ये A है तो A A A A A, एक है बेटा। सेकेंड लाइन में देखो, इस 2 के बीच कोई ब्रांच नहीं है, तो ये 2 सीरीज में C/2,
चार सीरीज में 1 2 3 4, तो ये C/4 हो गया। तो पहले में देखो C है, दूसरे में C/2 है, तीसरे में C/4 है, अगले में 8 कैपेसिटर है तो ये C/8 है, 16 कैपेसिटर है तो C/16 है, और ये सारे पैरेलल में है। सबको जोड़ दो, सबसे ऊपर वाला C, नीचे वाला C/2, उसके बाद C/4, उसके बाद C/8, उसके बाद C/16, अप टू इन्फिनिटी। कहां तक जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक। तो सबसे ऊपर वाला ए बी के बीच, नीचे वाला भी 2 ए बी के बीच, 4 ए बी के बीच, 8 ए बी के बीच, 16 ए बी के बीच, तो सभी है पैरेलल में, जोड़ दो। अब याद कीजिए बच्चे, जीपी का फार्मूला, सभी में सी ले लो कॉमन। पहला 1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/4, 1/8, अप टू इन्फिनिटी। अब इसको जोड़ना है। याद कीजिए जीपी का फार्मूला A/1 - R। ए सबसे पहली वैल्यू 1, नीचे 1 माइनस सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से कितना बड़ा है? हाफ बड़ा है, तो यहां रखना है हाफ। ऊपर C, नीचे 1 माइनस हाफ, हाफ पलट दो, आंसर 2C। और C दिया हुआ है, आंसर 2C, C दिया हुआ है 1 का, तो आंसर है 2। तो इस क्वेश्चन में मेन बेटा इंपॉर्टेंट क्या चीज था? जीपी। जीपी का फॉर्मूला मत भूलना, जीपी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, A/1 - R। ठीक है, तो जीपी का फॉर्मूला मत भूलना। जीपी का फॉर्मूला A/1 - R। जीपी का फॉर्मूला A/1 - R। क्वेश्चन नंबर 20, पी और क्यू के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो जोड़ दो बैटरी पहले पी और क्यू के रिस्पेक्ट में। ऊपर का देखो, नो ब्रांच सीरीज, नो ब्रांच सीरीज, तो ऊपर का 3 मिलकर हो गया 1/3। 3 इक्वल सीरीज में तो C/3, 1 1 1 का 3 होता पैरेलल में तो 3, सीरीज में 1/3, ऊपर हो गया 1/3। अब ऊपर का 1/3 और ये 1 किस में है? पैरेलल में है। क्यों है पैरेलल में? ये भी डाउट था बच्चे को, सर क्यों पैरेलल में है? ये तो ये देखो P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है। ऊपर का 3 मिलकर मैं पूछूं किसके बीच है? ऊपर का 3 मिलकर P और Q, और नीचे का एक अकेला, ये भी P और Q, तो नीचे का भी P और Q, और ऊपर 3 मिलकर भी PQ, तीनों पैरेलल में है। ऊपर का हो गया 1/3 और नीचे का है 1, 1/3 + 1 4/3, आंसर डी। अगला क्वेश्चन 21। अगला क्वेश्चन 21, फिर देखो इसके बीच नो ब्रांच, नो ब्रांच, तो ये तीनों ही सीरीज में है। सेम होता तो C/3 कर देते, इस बार सेम नहीं है, तो फार्मूला लगाओ। आइए लगाते हैं। सीरीज में फार्मूला 1/C1, 1/C2, 1/C3। सेम होता तो C/3 कर देते, डिफरेंट है तो लेना पड़ेगा फार्मूला। लगाओ, LCM 6, 3, 1, 2, ऊपर भी 6, नीचे भी 6, 1 हो गया। तो ये 3 मिलकर 1 हो गया, और ये 3 मिलकर किसके बीच था? ये देखो, ये है B और ये है A। ये किसके बीच है? 1 और A और B। और ये 3 मिलकर किसके बीच है? A और B। दोनों A और B के बीच है पैरेलल में। ये है 1, उधर भी 1, आंसर 2 सेकंड। आंसर 2 सेकंड। ये था 21। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया क्या? लगता है, देखते हैं। ये रहा ए, यहां बी जम किए, ये रहा डी, तो ये रहा डी, तो ये भी रहा डी। जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ए और बी, सबसे साइड में एक नया नाम आया डी। ये रहा डी, एक नया नाम आया डी। जिसके रिस्पेक्ट में वहां जोड़ दो बैटरी, ए और बी के रिस्पेक्ट में। सबसे ऊपर वाला ए और डी के बीच है,
लगा दिया। इसके ये वाला ए और बी के बीच है, ये लगा दिए। सबसे नीचे वाला बी और डी के बीच, ये लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो। ये दो सीरीज में c/2, ये दो सीरीज में c/2, और c/2 और c है पैरेलल में, तो c/2 प्लस c, c/2 प्लस c, आंसर 3c/2, आंसर 3c/2। c की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a/d, आंसर c। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है, कुछ मिलता जुलता वही ऐसा ही क्वेश्चन है, और क्या है। देखो ये है बी, तो ये भी प्लेट बी है, ये भी बी है। ऊपर है ए, तो ये भी ए है और ये भी ए है। सबसे ऊपर वाला किसके बीच है, ए और बी। ये भी किसके बीच है, ए और बी, और ये भी किसके बीच है, ए और बी। तीनों है ए और बी के बीच, तीनों पैरेलल में c प्लस c प्लस c, 3c, 3c। आइए 24। लगता है ये रिपीट हो गया है, लग तो रहा है मुझे, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो क्यों रिपीट हुआ है। ये P है तो ये भी P है, बहुत बढ़िया। ये है Q, जंप किया, ये A है तो ये भी A है, ठीक है, ये भी A है। और कुछ, ये अगर A है तो ध्यान दो, ये A A A, तो ये भी A और ये भी A, ठीक है। आइए किसके रिस्पेक्ट में, P और Q। बीच में एक नया नाम A आया, ये देखो किसके बीच है, P और A। इसके बाद वाला ये भी P और A। इसके बाद वाला ये भी P और A, ठीक है। इसके बाद वाला ये A और Q, और उसके बीच में दो है, उसका क्या करें, इस दो को मिला दो, इधर भी A इधर भी A, सेम पोटेंशियल चार्ज होगा ही नहीं, कोई काम नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन लगता है कुछ देर पहले सॉल्व किए थे। तीन पैरेलल में 3C, 3C और C किस में है, सीरीज में। लगा दो फार्मूला, 3C इंटू C, 3C प्लस C, आंसर 3c/4, आंसर 3c/4। अगला क्वेश्चन 25। 5 तो नहीं है, 5 होता तो ब्रिज सोचते कहीं ब्रिज तो नहीं है, 5 तो है नहीं, 4 ही है। 5 तो नहीं है, 4 ही है, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, इस 4 का हम क्या करें, 4 का क्या करें देखते हैं। ये A है तो ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। ये B है तो ये भी B है और ये भी B है। इधर से जंप किया तो ये नाम हो गया D, जिसके रिस्पेक्ट में उसका नाम सबसे साइड में रखा। किसके रिस्पेक्ट में, A और B, ये रहा A और B। एक नया नाम बीच में आ गया, कौन, D आ गया, तो यहां रखा D। बैटरी A और B के बीच। अब ये देखो किसके बीच है, A और D। इसके बाद वाला देखो किसके बीच है, ये B और D। इसके बाद का देखो ये किसके बीच है, A और D हो गया, B और D हो गया। ये देखो B और A के बीच है, B और A के बीच है, ठीक है। ये देखो किसके बीच है, A और D के बीच है। अच्छा A और D के बीच, यहाँ देखो ये भी A और D और ये भी A और D, तो A और D बीच एक और लगा दो। अच्छा डायग्राम ये था। अब इसको सॉल्व कर लोगे, दो पैरेलल में 2C, और 2C और C सीरीज में फार्मूला 2C इंटू C, 2C प्लस C, ऊपर 2 नीचे 2 + 1 3, तो ये हो गया 2/3 का। तो ऊपर का ये सब हो गया 2/3 का, और लास्ट में एक और है पैरेलल में, क्योंकि ये है A और B और ऊपर का सब मिला दो तो वो भी A और B के बीच है। तो ऊपर 2/3 और नीचे
एक सी का है, जोड़ दो पैरेलल 3 + 2, आंसर 5/3c। आंसर 5/3c, आंसर 5/3c। अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, सब सेम होता तो आंसर 5/3c आता, ठीक है। अब सब डिफरेंट है तो रखना पड़ेगा, मैंने गड़बड़ कर दिया। आइए फिर से करें, ठीक है। मैंने सबका सेम समझ लिया था, ये 3 सेम है बट ये अलग है। आओ बेटा फिर से काम करें, फिर से दोबारा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ए ए, बी बी, और ये रहा ई या डी, जो कर दो। फिर से आइए फिर से सॉल्व किया जाए। ए और बी, और एक ही नया नाम आया, डी आया, बाकी तो आया नहीं, एक डी आया। बैटरी ए और बी के बीच सही से रखेंगे बेटा, ए और डी के बीच 1 1 का 2 है, ए और डी के बीच 1 1 का 2 है, तो एक 1 है और एक भी 1 और है, ये दोनों 1 1 का है। बी और डी के बीच 1 का है, ये बी और डी के बीच ये 1 का है, और ये जो 2 है वो ए और बी के बीच, ये रहा। फिर से सॉल्व कर दे। 1 1 का 2, ये 1 1 का 2, और 2 1 सीरीज में फॉर्मूला 2 × 1, 2 + 1, ऊपर का हो गया 2/3, और लास्ट में ये 2 है पैरेलल में, 2/3 + 2, 3 2 6 + 2 8/3, आंसर 8/3। ये था 25। अगला क्वेश्चन 26, अगला क्वेश्चन 26 क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? लगता है रिपीट हो गया ये। ए तो इसका भी नाम ए दो, जंप किया इसका नाम डी दे दो, तो ये भी डी है। ए और बी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ये रहा ए और बी, एक नया नाम आया डी। ए और बी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ये लगा दिया बैटरी। सबसे ऊपर वाला देखो ए और डी के बीच है, इसके बीच वाला देखो ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है। सबसे नीचे वाला देखो बी और डी के बीच है। बस बच्चे सॉल्व हो गया। ऊपर का 2 सीरीज में, 2 इक्वल सीरीज में c/2, और c/2 + c पैरेलल में, c/2 + c 3c/2, आंसर 3c/2, आंसर डी। ये था 26। अगला क्वेश्चन 27, अगला क्वेश्चन 27। लगता है ये भी रिपीट हो गया है, चारों पैरेलल में दिख रहा है। देखो ये रहा बी, तो ये भी रहा बी, और ये भी रहा बी। ऊपर से देखो ये ए है, तो ये भी ए है, और ये भी ए है ना, ए। अब देखो ये किसके बीच है, ए और बी, ये किसके बीच है, ए और बी, ये किसके बीच है, ए और बी, और ये भी किसके बीच है, ए और बी, ऑल इन पैरेलल। आंसर 4c, और c दिया हुआ है 8 का, तो 4c 4 × 8, आंसर 32, आंसर ए। अगला क्वेश्चन 28, 28 इनफाइनाइट कैपेसिटर। एक बार मेथड सिखा दे, इनफाइनाइट को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर सिखाएंगे। अगले क्वेश्चन कहीं आएगा तो शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे, पहले मेथड सीखो। बेटा इन्फिनिटी में कुछ घटा दो, जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, होगा इन्फिनिटी। तो यहां पर इनफाइनाइट कैपेसिटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए और बी रहा, ये है ए और बी रहा। अब देखो, ठीक है, 1 2 आपको देखना है कहां से सर्किट रिपीट हो रहा है। ये ए और बी है, मान लो ये क्रॉस किया तुमने, ये एक्स रहा और ये रहा वाई रहा, ठीक है। तो देखो बच्चे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहां पर देखना। इन्फिनिटी में से 2 ऐसे करो, ए और बी के रिस्पेक्ट में। वापस फिर से बच्चे देखो, जहां से सिमेट्री रिपीट हो, थोड़ा बड़ा सुना, जहां से रिपीट हो, कैसा है, एक और फिर एक ऐसा है, मतलब एक लगाए फिर एक लगाए फिर एक लगाए,
तो रिपीटिशन, डायग्राम का रिपीटिशन हो रहा है दो के बाद। देखो, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, तो डायग्राम रिपीट हो रहा है दो के बाद, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो जहां से डायग्राम रिपीट हो रहा हो, ये पॉइंट का नाम ए और बी है। जहां से रिपीट हो रहा है उसका भी नाम कुछ दे दो। सपोज मैंने दे दिया बच्चे, सपोज नाम दे दिया इसका, ये जहां से रिपीट हुआ नाम दे दिया ये डी और ई है। अब तुम भी सोचो, किसी बच्चे को हम दिया क्वेश्चन ये और किसी को दो कम कर दिए, तो दो के बाद देखो डायग्राम तो वैसा ही दिख रहा है जैसा यहां से दिख रहा था। ठीक है, तो मान लिया मैंने ए और बी के रिस्पेक्ट में कैपेसिटी मान लो एक्स आया, तो किसी बच्चे को दो मैंने कम करके दिया, इन्फिनिटी में से दो कम भी कर दो तो बचेगा इन्फिनिटी ही। तो किसी बच्चे को मैंने दो कम कर दिया तो डायग्राम तो वैसे ही दिख रहा है। तो अगर ए और बी के रिस्पेक्ट में आंसर एक्स आया है, तो डी और ई के रिस्पेक्ट में भी आंसर एक्स आएगा। फिर से सुनो, जहां से डायग्राम रिपीट हो रहा हो, जहां से सिमेट्री रिपीट हो रहा हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहां से अगर इस दो को कम कर दो तो डायग्राम में कोई चीज नहीं, क्योंकि आगे भी तो जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। तो यदि यहां से सॉल्व किए एक्स आया, दो कम को भी कर दो तो भी एक्स आएगा। तो ए बी का आंसर एक्स है, तो डी ई का भी आंसर एक्स है। डायग्राम मॉडिफाई करो, डी ई के बीच आंसर एक्स है, मतलब सभी को हटा सकते हो। जितना तुम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स आया तो तुम सभी को एक्स से हटा सकते हो। तो यहां से आगे सभी को हटा दो एक्स से। एक ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल है, और इसके आगे रिपीट हो रहा था, तो इसके आगे के सभी की वैल्यू को एक्स मान लिए। यहां पर ए और बी था, एक तो समझना पड़ेगा। तो जहां से डायग्राम रिपीट होना स्टार्ट हुआ उसको मान लो एक्स है। अब इसको सॉल्व करो, दो किस में है? पैरेलल में है, जोड़ दो x प्लस सी, और x प्लस सी और c किस में है? सीरीज में। इस दो को सॉल्व किए, x प्लस सी, ये दो मिलकर इसके साथ सीरीज में, फॉर्मूला c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, तो ये इंटू ये c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। फिर से ये दो पैरेलल में, x प्लस सी, x प्लस सी और c सीरीज में, x प्लस सी इंटू सी, एक्स प्लस सी प्लस सी, और ये भी किसके बराबर? x के बराबर। सर ये क्यों कर दिया x के बराबर? पहले मान चुके हैं a और b के लिए सभी का आंसर x आया, यहां से सबको सॉल्व कर लिए तो आंसर x आया, दो कम करके सॉल्व किए तो भी आंसर x आएगा। मतलब यहां तक अगर x है तो यहां तक भी x है। अब बनेगा बच्चे क्वाड्रेटिक, अब बनेगा क्वाड्रेटिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2c है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xc, एक्स स्क्वायर और 2xc बराबर, इसको करो xc बराबर xc प्लस c स्क्वायर। ये बन गया क्वाड्रेटिक। सबको इधर ले आओ तो 2xc माइनस xc, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xc माइनस xc माइनस c स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो एक कम कर दो तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस xc माइनस c स्क्वायर बराबर 0। क्या आया है? रटना, इसको मिटाने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस xc माइनस c स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस xc माइनस c स्क्वायर बराबर 0। यहां तक पहुंच गए थे। अब याद कीजिए क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर के साथ जो हो उसको a बोलते हैं, इसके साथ 1 है तो a की वैल्यू 1 है। x का जो साथ होता है, ये x के साथ c है तो ये b कौन है? c है। और तीसरा टर्म वो c होता है, तो वो जो c एक्चुअली है वो c नहीं माइनस c स्क्वायर है। और क्वाड्रेटिक का बेटा फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। कभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे, एक बार मेथड से सीख लो। b लाओ, रखो यहां पर c, तो x की वैल्यू
माइनस सी, कैपेसिटी कभी निगेटिव नहीं होगा तो ये माइनस हटा दो, से प्लस लो, प्लस लिया, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी इसको स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर माइनस 4, ए देखो 1 है और सी देखो माइनस सी स्क्वायर है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया सी स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 इंटू 1 है। अब देखो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, देखो माइनस सी, सी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर 5 सी स्क्वायर, 5 सी स्क्वायर आया और नीचे कौन आया 2, ढूंढ लो आंसर, रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1 बाई 2, रूट 5 माइनस 1, तो ये दो तो होगा नहीं, नीचे 2 भी आया है, आंसर कौन सा बी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार आगे चल के फिर रिपीट कर देंगे, जब भी इनफाइनाइट हो तो जहां से डायग्राम रिपीट हो रहा हो उसको x मान लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और आएगा फिर आगे इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा हम शॉर्ट ट्रिक से ही कर रहे हैं। के इक्विवेलेंट, ये रहा K1, ये रहा K2, ये K3 रहा, सामने ऑप्शन रहा, ये क्वेश्चन कभी IIT में आया था, मैं इसको मैथड से शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें K1 K2 K3 K4 को 1 1 रखो 1 आ जाए। चेक करो, चेक करो, यहां से करते हैं, इससे करते हो 1 इंटू, यहां तो सारे बनाए गए, नहीं मेथड से करूं क्या, देखो चलो मेथड सिखाता हूं मैं, ये एक बार देखो, देख लो कौन कौन हटेगा यहाँ पर, सबको 1 1 रखो, ये भी रखा 1, ये भी रखा 1, तो 1 बाय 1 1 बाय 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस हाफ, ये तो आंसर होगा ही नहीं, वही सही होगा जिसमें K1 K2 K3 K4 को 1 1 रखो 1 आ जाए। देखते कितने हट सकते हैं, ये देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 1, ये हाफ आ गया, और ये प्लस 2 आ गया, ये 1 नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, इसमें चेक करो, अब दो इसमें 1 1 सदा आ रहा है, 1 इंटू 1 1 प्लस 1, तो ये 1 बाय 2, और ये भी देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1 बाय 2, ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो चारों ऑप्शन तो नहीं हट पाए, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा, ये दो रेस से बाहर है, ठीक है। अब याद करो थोड़ा क्लास का शॉर्ट ट्रिक, एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट नीचे है, ये K1 और K2 किस में है, पैरेलल में है, तो जोड़ दो K1 प्लस K2 बाई 2, और ये दोनों इसके साथ सीरीज में है, बच्चे पढ़े थे सीरीज का फार्मूला 2K3 इंटू जो भी हो, ये जो भी नहीं K1 प्लस K2 बाई 2 है, तो ये K1 प्लस K2 बाई 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई और नीचे सम करना है, तो K3 प्लस K1 प्लस K2 बाय 2, ये आएगा इक्विवेलेंट, ये 2 2 कट गया, ऊपर सॉल्व करो K1 K3, वैसे और भी टेक्निक है, सिखाए थे क्लास में काटने वाला टेक्निक, K1 K3 प्लस K2 K3, ये ऊपर आएगा K1 K3 K2 K3, नीचे 2 K3 और इसका 2 पर पहुंचेगा, अच्छा तो ऊपर 2 भी जाएगा, नीचे आओ 2 K3 प्लस K1 प्लस K2, ये आंसर जो हो वही दिखेगा। तो क्या लग रहा है किसको सॉल्व करे तो आएगा, बेटा ये सिमेट्रिकल है तो आएगा, आएगा नहीं, इसमें देखो 2 नीचे है तो ये 2 पलटो तो ऊपर 2 जाएगा, आंसर ये है, आंसर बी है, ठीक है, आंसर देखो बी है, ये 2 K3 आएगा, तो ये 2 K3 प्लस K1 प्लस K2, आंसर बी। तो याद रखना फार्मूला, K1 K2 पैरेलल में हो तो K1 प्लस K2 बाई 2, और K1 K2 सीरीज में हो तो पढ़े थे 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये था 29। अगला क्वेश्चन 30,
अगला क्वेश्चन 30। देखो, यहां से यहां कोई ब्रांच नहीं है, यहां से यहां कोई ब्रांच नहीं है, तो ये तीनों सीरीज में है। बहुत बार भूल चुके हैं। इक्वल वाला तीन सीरीज में हो तो तीन से डिवाइड कर दो, तो 3C 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 1/3 1/3 1/3 3/3 कट गया, आंसर 1 आ गया C। तो ऊपर का तीन मिलकर C है और ये अकेला C है। ये अकेला C किसके बीच है? B और A के बीच है। और ऊपर वाला भी तीन मिलकर किसके है? A और B दोनों है पैरेलल में। आंसर C + C, आंसर 2C। ऊपर का तीन सीरीज C, ये C + C, आंसर 2C। 30 का आंसर B। अगला क्वेश्चन, क्या ब्रिज है? ब्रिज तो नहीं है, 6 कैपेसिटर है। हो सकता है अंदर ब्रिज कहीं हो। देखते हैं ब्रिज है भी कि नहीं है। देखते हैं ब्रिज है भी कि नहीं है। ये A है तो ये भी A है, A है, ठीक है। ये है B है तो ये भी B है, ठीक है। इसको जम कर दिया, इसका नाम X कर दिया, ठीक है। और इसका नाम B है, ये जम के इसका नाम Y कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे निकालना है A और B के रिस्पेक्ट में। यहाँ A रखा, यहाँ B रखा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर X कर दिया और एक जगह कहीं Y कर दिया। A और B के रिस्पेक्ट निकालना है तो ये स्टार्ट करेंगे। अब देखो गिनती करो, सबसे ऊपर वाला A और X, ये भी A और X के बीच दो है। A और X के बीच दो है, एक नहीं दो है, दो हो गया। अब देखो B और Y के बीच एक है, B और Y, और ये भी तो B है, तो B और Y के बीच एक और दो, B और Y के बीच दो है, B और Y के बीच दो है, जोड़ दिया। उसके बाद देखो ये किसके बीच है? A और Y, A और Y। और ये किसके बीच है? ये देखो B और X के बीच है, B और X। एक्चुअली ब्रिज वाला कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दो पैरेलल में टू और 1 सीरीज में लगा दो फार्मूला, 2 और 1 सीरीज में 2 × 1 2 + 1 2/3। तो ये नीचे का हो गया 2/3, तो ऊपर का भी तो वही है 2/3। ऊपर भी 2/3, नीचे भी 2/3, ऊपर का 2/3 AB के बीच में, नीचे का भी 2/3 AB के बीच में, जोड़ दो 2/3 2/3, आंसर 4/3। 32 का आंसर D, आंसर 4/3। अगला 33। अगला बच्चे 33 देखो, जल्दी से पढ़ो। P और Q के बीच है, ये बहुत बढ़िया है। ये Q है, ये अगर Q है तो ये भी Q है, ये भी Q है, ठीक है। तो ये P है, क्रॉस किया, अगर नाम इसका A कर दिए तो ये A, तो ये भी तो A है, ठीक है। ये कौन है? P है, और ये कौन है? Q है। अरेंज करें A और P के रिस्पेक्ट में, सॉरी A और Q के रिस्पेक्ट में। A और Q, एक के पास नाम एक P आया और एक A के पास, अच्छा एक P भी आया और एक, बस ये तीन नाम है ना, हाँ ये तीन तो है, A P A Q, हाँ यही है। A और किसके रिस्पेक्ट में? P और Q, P और Q, P और Q, ये बैटरी है जिसके रिस्पेक्ट में, वहां बैटरी। सबसे ऊपर वाला A और P, उसके नीचे वाला P और Q, उसके नीचे वाला ये देखो A और Q, सबसे नीचे वाला ये भी A और Q। इनफैक्ट ये डायग्राम है, इसको सॉल्व किया जाए। दो पैरेलल में C + C 2C, ये 2 और 1 है सीरीज में, 2 × 1 2 + 1 2/3, और 2/3 और लास्ट में एक 1 है पैरेलल में, 2/3 + 1, आंसर 5/3। नहीं समझ में आया होगा?
नहीं समझ में आया होगा, एक बार और समझ लो। देखो बच्चे, सबसे पहला पी और क्यू के रिस्पेक्ट में इसका नाम पी रहा और इसका नाम क्यू है, इसका भी नाम क्यू है। ये पी को क्रॉस किए, इसका नाम ए हो गया तो इसका भी नाम ए हो गया। जिसके रिस्पेक्ट में उसका नाम सबसे साइड में, किसके रिस्पेक्ट में? पी और क्यू। बीच में एक नाम आया ए। बैटरी हमेशा जोड़ना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है ये जोड़ दिया। सबसे ऊपर वाला पी और ए, उसके नीचे वाला पी और क्यू, उसके नीचे वाला क्यू और ए, और सबसे नीचे वाला क्यू और ए। डायग्राम ये है बच्चे। 1 1 पैरेलल में 2, 2 और 1 सीरीज में 2 इंटू 1/2 + 1 2/3। तो ये यहां तक मिलकर हो गया 2/3, और नीचे में एक और है पैरेलल में, क्योंकि ऊपर का 2/3 पी क्यू के बीच और ये भी पी और क्यू के बीच, तो 2/3 + 1, आंसर 5/3, आंसर डी। अगला क्वेश्चन 34 बच्चे, 34 थोड़ा आप भी देख लो 34 क्या है, थोड़ा आप भी देख लो 34 क्या है। ये है बी, तो ये भी है बी और ये भी है बी, ये है बी तो ये भी है बी। अब ये वाला कैपेसिटर ऊपर भी बी नीचे भी सेम पोटेंशियल, चार्ज ही नहीं होगा, इसको हटा दो। अब ए और बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, एक तो चार्ज हो गई नहीं, सबसे ऊपर ला देखो किसके बीच है, ए और बी, और ये भी देखो किसके बीच है, ए और बी। तो क्वेश्चन में 2 इन पैरेलल, आंसर सी + सी 2C। 34 का आंसर डी 2C। अगले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 3 डायग्राम है, रेशियो पूछा गया है। देखते हैं क्या आता है रेशियो। 3 डायग्राम की कैपेसिटी के रेशियो। देखो बच्चे, ये P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है। अब देखो ये वाला किसके बीच है, P और Q, ये भी किसके बीच है, P और Q, ये भी किसके बीच है, P और Q, तीनों P Q के बीच है। इसका आंसर 3C आएगा, पहले का 3C। इसमें आओ, ये P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है। अब बताओ ये किसके बीच है, PQ, ये भी किसके बीच, PQ, ये भी किसके बीच, PQ, तीनों PQ के बीच है। इसका आंसर 3C। इसको देख ले, ये रहा P तो ये भी P है और ये भी P है। अब देखो ये किसके बीच है, P और Q, ये भी P और Q और ये भी PQ, तीनों पैरेलल में 3C, तीनों सेम ही है, इसलिए आंसर 111, इसलिए आंसर 111। नंबर 36, इसका लंबा मेथड भी है बट हम शॉर्टकट से सिखा रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम इस C को 4 मान लें, सर आप कैसे समझ लिए 4, ध्यान दो, 4 मान लें तो ये 4 का सीरीज में कोई ब्रांच नहीं है, तो लिखोगे 2 सीरीज में 1/4 1/4 2/4 1/2, पलटना है सीरीज में तो 2 का हो गया। तो 4 का पैरेलल में तो 8 होता, 4 का सीरीज में तो 2 हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये 4 का अगर ये 4 मान लो तो 4 का 2 हो गया, फिर ये 2 का हो गया 4, फिर 4 का 2 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, फिर 4 का 2 हो गया, और फिर 2 का 4 हो गया, आंसर हो गया 4। तो यहां पूछा गया है C हम कितना रखें कि इसका इक्विवेलेंट चाहे इनफाइनाइट लगा दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी नंबर पर डिपेंड नहीं करे। तो ढूंढना है वो वैल्यू जिससे कि सर्किट बार बार रिपीट हो जाए, सिमेट्री ढूंढो। 2 4 2 4 2, तो यहां 4 रहा होगा, ठीक है, यहां 2 यहां 4, तो ये ठीक है। तो यहां यही पूछा गया है C कितना रखे कि सिमेट्री बार बार रिपीट हो जाए, मतलब नंबर पर डिपेंड नहीं करे। तो रख के देखा बच्चे, फिर से सुनो, ये रखा 4 4 4 नो ब्रांच 2,
फिर देखो ये 2 और ये 2 पैरेलल में है तो 2 2 का 4, फिर ये 4 4 सीरीज में है तो 2, फिर 2 2 का 4, फिर 4 4 का 2 और 2 2 का 4। तो पूछा गया है ये कितना रखें कि नंबर पर डिपेंड नहीं करे, तो ये 4 रखा। बार बार वो वही वैल्यू बार बार आ रहा था, 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2। तो ऑब्वियस है कि ये 4 4 रहेगा, तब तो ये 2 2 फिर 4 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो ऑप्शन से एक तरीका ये है। अगला क्वेश्चन 37, K1 K2 K3 सब दिया हुआ है, एक प्लेट ऊपर एक नीचे है, दो सीरीज में तो फार्मूला क्या पढ़े थे 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और पैरेलल में K1 प्लस K2 बाई 2। ये दोनों पैरेलल में है, ऊपर का 2 किस में है पैरेलल में है, क्योंकि प्लेट नीचे है, एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, ये और ये पैरेलल में है K1 प्लस K2 बाई 2। तो ऊपर के 2 को सॉल्व कर दो, ऊपर के 2 को सॉल्व कर दो तो क्या बन जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2, तो 4 प्लस 2 बाई 2, 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, ऊपर हो गया 3 का, और नीचे कितना है 6 का है। और अब ये 2 केस में सीरीज में पढ़े थे फॉर्मूला सीरीज में 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ऊपर हो गया 36 और नीचे हो गया 9, कट गया 4 से, आंसर 4, आंसर 4। क्या 4 आया इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो बेटा पूरा खाली रहे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, अब पूरा भरा है तो के से मल्टीप्लाई, कौन सा के इक्विवेलेंट 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई, आंसर 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पूरा खाली रहे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पूरा एक का भरा हो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, और बहुत सारे भरे हो तो सबको पहले सॉल्व कर लो और फिर लिखना आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के इक्विवेलेंट। ये 37। अगला क्वेश्चन 33, लगता है रिपीट हो गया, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर चुके हैं, लगता है, मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन कर चुके हैं। देखा जाए फिर से, देखा जाए फिर से, इक्वल इक्वल का 2 सीरीज में तो C बाई 2, 3 सीरीज में तो C बाई 3। ये देखो नो ब्रांच नो ब्रांच, तो ये 3 मिलकर हो गया 3 3 का, तो 3 बाई 3 1 हो गया। फिर देखो ये 1 2 3, फिर 3 3 3 1, ये हो गया 1 1 2 3, फिर 3 3 3 1 और 1 2 3 और 3 3 3, आंसर 1। तो सर्किट रिपीट हो रहा था, सर्किट रिपीट होता है, मतलब बेटा यहां पर ये अगर इनफाइनाइट भी जोड़ देते, ठीक है, तो फिर जहां पर एक बार फिर समझ लो, ये 3 3 का 3 सीरीज में, पैरेलल में होता 9, सीरीज में 1 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 1, तो ये 3 को मिटा देके 1 लगाते, और ये 1 और 2 पैरेलल में है तो 1 2 3, फिर ये 3 3 3 3 1, अब ये हो गया 1 1 2 पैरेलल में 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3, आंसर 1। 38 का आंसर 1। अगला क्वेश्चन 39, देखो ये बी है तो ये भी बी है, ये बी है तो ये भी बी है, ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। देखो इस 2 के बीच नो ब्रांच सीरीज में C बाई 2, नो ब्रांच C बाई 2, यहां से यहां ये उतार ऊपर से जा रहा है तो नो ब्रांच C का C बाई 2, और ये भी C का C बाई 2। तो यहां जो C बाई 2 के वो 4 है, A और B के बीच एक्चुअली देखो ये 2 मिला दो C बाई 2, इस 2 को मिला दो C बाई 2, इस 2 को मिला दो C बाई 2, फिर इस 2 को मिला दो C बाई 2, ये 4 है, और ये चारों किस में है पैरेलल में है, जोड़ दो C बाई 2 C बाई 2 C बाई 2 C बाई 2, हाफ प्लस हाफ 1 1 प्लस 1 2, आंसर 2 आ गया।
आंसर 2 आ गया, आंसर बी। 39 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन 40। अगला क्वेश्चन 40 40 40 40। ये रहा बी तो ये भी रहा बी, ये है ए तो ये भी रहा ए। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच ये सी है, ऊपर का भी ए और बी सी है, इस सी और सी ये तार ऊपर से जा रहा है, नो ब्रांच, तो ये सी सी सीरीज में सी बाय टू, और ये दोनों सीरीज में सी बाय टू, ये तार ऊपर से जा रहा है, चिपका हुआ नहीं ऊपर से जा रहा है। तो वापस फिर से देखो ए और बी के बीच कितने हो गए, सबसे ऊपर वाला ए और बी के बीच सी का है, सबसे नीचे वाला ए और बी सी का है, ये वाला ए और बी दो सीरीज में सी बाय टू सी बाय टू सी प्लस सी बाय टू हो गया, तो ये जो है वो सी बाय टू का है। ये देखो सी और सी नो ब्रांच, ये भी सी बाय टू का है। तो एक्चुअली में ये चार है पैरेलल में। अब चारों को जोड़ना है, जोड़ देना, जोड़ ही लोगे, जोड़ लोगे, हाफ प्लस हाफ 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर 3 है। सबको जोड़ लो बच्चे, सी प्लस सी बाय टू प्लस सी बाय टू प्लस सी, सबको जोड़ देना, आंसर 3C। अगला क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। फिर दोबारा और सुन लो बच्चे। तीन सीरीज में नो ब्रांच, तीन सीरीज में नो ब्रांच, 1 1 प्लस 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1, आंसर 1। अगला क्वेश्चन, पूछा कुछ और गया है, क्वेश्चन गलत जगह आ गया, फिर सॉल्व कर दूं। ये 6 3 पैरेलल में है, 6 और 3 किस में है, पैरेलल में है, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। 9 और ये दो किस में है, सीरीज में, फार्मूला लगा दो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो, तो 4.5 इंटू ये दो 9 का है, नीचे जोड़ दो 9 प्लस ये हो गया 13.5, ये निकल गया C इक्विवेलेंट। जोड़ दिया 9 9 ये पैरेलल में, सॉरी 9 और ये सीरीज में, 9 इंटू 4.1 अपॉन 9 प्लस 4.5, सॉल्व हो गया। बैटरी कितना चार्ज देगा, Q बराबर CB, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए, बैटरी कितना चार्ज निकालेगा, C पूरा सॉल्व करके V से मल्टीप्लाई। अब यही चार्ज तो इसमें जाएगा, तो 4.5 में यही चार्ज निकल गया, और पूछा गया 4.5 का V बताओ, फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, V बराबर Q बाय C, तो ये चार्ज निकल गया और डिवाइड बाय 4.5 कर देना। ये 4.5 कट गया, ऊपर क्या बचा, 12 पॉइंट इंटू 9, 12 इंटू 9, और नीचे 13.5, ये रहा। ठीक है, अब ये जो काट दो वही आंसर हो जाएगा, काट दूं क्या, ठीक है, काटा जाए, ये डेसिमल हटा दो, इसको 0 बना दो, इसको काटो, 3 4 12, ये कट गया 45 से, और 3C ये कट गया 30 से, ये 45 हो गया, 15 का 3 ये 45, 15 का ये 2 हो गया 30, ऊपर हो गया 24, और नीचे हो गया 3, 24/3, आंसर 8। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या निकाल दिया, कैपेसिटी, बैटरी कितना चार्ज दिया, Q बराबर CB, और जो बैटरी चार्ज किया वही चार्ज तो इसमें गया, तो इसमें वही चार्ज जो बैटरी दिया, चार्ज निकाल कर V बराबर Q बाय C लगा दिए। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ये है B तो ये भी B है, ये A तो ये भी A है। अब ये देखो A और B के बीच C, और ये दो है C C, नो ब्रांच C/2, ये भी नो ब्रांच C/2, तो ऊपर का C C/2 C/2 और C, तो C प्लस C/2 प्लस C/2, हाफ प्लस हाफ 1 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर 3C। अगला क्वेश्चन,
क्या सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, कैसे कैसे प्लेट जोड़ दिया गया है भाई। कुछ डायग्राम गड़बड़ तो नहीं है? अगर हम इस डायग्राम को सही माने तो इस दो के बीच नो ब्रांच, 4 4 1/4 प्लस 1/4 2/4 2 आएगा, ये 2 आ गया। इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई चलो इसके बीच कोई ब्रांच नहीं है तो ये दो सीरीज में हो गया, 4 4 का 2 और ये 2 और 4 है पैरेलल में, तो ये हो गया 6, इधर 6 उधर 2, 6 + 2 8, आंसर 8। क्या समझे? इस दो के बीच कोई ब्रांच नहीं है, 4 4 सीरीज में है तो 1/4 1/4 2/4 काट दो, हाफ पलट दो 2, तो ये हो गया 2 का 2, 4 पैरेलल में 6 और उधर से ये 2, ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, तो ऊपर वाला ये 2AB के बीच और ये भी तो 1B बीच, R से जोड़ दिए, आंसर D। अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर है, सभी की कैपेसिटी C है, तीनों को जोड़े पहले सीरीज में, पहले जोड़े सीरीज में। 3 कहाँ है? अच्छा 3 ही है। 3 कैपेसिटर C each are joined in series, तो 3 को जोड़े सीरीज में तो C/3 आ गया, बहुत बढ़िया। और फिर जोड़े पैरेलल में तो 3C हो गया, बहुत बढ़िया। तो बोला गया है इसके रिस्पेक्ट में ये कितना टाइम से कितना बड़ा है, ये तो बड़ा चेक करना है, बड़ा अपन छोटा, C कट गया, 3 ऊपर पहुंच गया, 9 कितना बड़ा है? 9 टाइम्स है। कितना बड़ा है ये पूछा गया है तो 9 टाइम्स है। अगला क्वेश्चन फिर एक सिंपल क्वेश्चन है, C2 है ये 10 का है, C1 है ये 5 का है और C3 ये 4 का है, ये दोनों पैरेलल में है, जोड़ दो, 10 + 5 15 और ये 15 और 4 है सीरीज में, फार्मूला 15 × 4 15 + 4, ऊपर कितना हो गया 60 और नीचे हो गया 19, आंसर 3 से थोड़ा बड़ा होगा, काट लेना, आंसर 3.2। कैसे सोचिए सर ने 3 से बड़ा होगा? बेटा ये 20 होता तो 3 से कट जाता, 20 से थोड़ा छोटा है तो ये 3 से थोड़ा बड़ा आएगा, आंसर 3.2, टिक मार दिया, C 49। ठीक है, आइए और देखें अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। देखो ये डायग्राम है, x और y के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, x और y के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। सबसे पहला काम x y के बीच बैटरी जोड़ दिया, अब सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस दो के बीच कोई ब्रांच नहीं है, ये तो सीरीज में है, 4 4 का 2 हो गया। ये बच्चे y है तो ये भी y है, इधर का नाम a कर दिया तो ये भी नाम a कर दिया। ठीक है, इसके बीच कोई ब्रांच नहीं है तो 4 4 का कितना हो गया 2 हो गया। और ये देखो a और y के बीच और ये भी a y के बीच, ये दो पैरेलल में है तो 2 2 ये 4 हो गया। डायग्राम फिर से बना दो, ऊपर एक x है, आगे चल के a आया और आगे चलकर एक y आया, ये 3 नाम तो है। ये दोनों x और y के बीच 2 था सीरीज में, 4 4 का 2 हो गया, x y के बीच 4 4 का मिलकर 2 हो गया, ये 2 हो गया, बहुत बढ़िया। ये a और y के बीच 2 2 का 4 हो गया, a और y के बीच 2 2 का ये 4 हो गया, बहुत बढ़िया। और ये देखो x और a के बीच है, कितने का है 4 का है, ये लगा दिया 4 का। और बैटरी किसके रिस्पेक्ट में, x और y, ये रहा, ये सॉल्व करना है मुझे। अब देखो 4 4 के बीच कोई ब्रांच नहीं है तो 1/4 + 1/4 2/4 पलट दो 2, तो ये 2 और ये 2 पैरेलल में, आंसर 4, आंसर 4। अगला क्वेश्चन थोड़ा आप भी देखो, x और y के रिस्पेक्ट में चाहिए
किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? एक्स और वाई। ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ये चाहिए। ये दो पैरेलल में 2C, 2C और C के बीच नो ब्रांच सीरीज में हो गए। लगा दो फार्मूला, ये दो के बीच ये 2C और ये C, तो 2C इंटू सी, 2C प्लस C, तो हो गया आंसर, आंसर नहीं 2/3C। तो पहले ये जोड़ा C प्लस C, 2C, 2C और C सीरीज में 2/3C, और ये 2/3 ये सब मिलकर किसके बीच है? XY, और ये भी किसके बीच है? XY। तो ऊपर का ये झुंड था ये 2/3 XY के बीच, और ये भी XY के बीच पैरेलल जोड़ दो। ऊपर कितना था? 2/3C, नीचे C जोड़ दो 3 + 2, आंसर 5C/3। आंसर 5C/3, टिक मार दो जहां है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर भाई एक्स वाई के बीच चाहिए, बैटरी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसका नाम एक्स रखा, इसका नाम वाई रखा, ये तो रिपीट हो गया, वहां भी किए थे। देखो इसके बीच नो ब्रांच, इसके बीच नो ब्रांच, तो ये तीनों ही सीरीज में है। 3 सीरीज में तो 3 से डिवाइड, 15/3, आंसर 5 हो गया। अरे 1/15 है, 1/15 है, 1/15, 3/15, 5 से कट गया तो ये 5 हो गया। ये 3 मिलकर 5 हो गया। अब ये 3 5 किसके बीच था? एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई है, तो ये 3 मिल गया 5, और ये है 15, 5 + 15 पैरेलल में, आंसर 20, आंसर 20। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम रख लीजिए कर लेना। तो ब्रिज में यदि सभी बराबर हो तो आंसर सी के बराबर, सभी बराबर है तो आंसर सी के बराबर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी कर चुके हैं, पहले स्टार्टिंग में। तो सभी 1 के बराबर होगा तो सभी 6 का है तो आंसर 6 हो गया। तो जो बच्चे रिपीट रहेगा उसको फिर दोबारा नहीं बनाएंगे, है ना। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ये जोड़ दिया बैटरी। अब देखो नो ब्रांच C/2, नो ब्रांच C/2। अब ये C/2 किसके बीच है? XY, ये भी किसके बीच? XY, और ऊपर का 2 मिलकर XY, तीनों पैरेलल में है, तो ऊपर रहा C/2, बीच में रहा C, और नीचे फिर से C/2, जोड़ दो, हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 1 2, आंसर 2C। 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए, जोड़ दिया बैटरी। स्टार्ट हो जाओ। नो ब्रांच, 4 4 का 2, 2 और 4 पैरेलल में 6, ये 3 मिलकर 6 हो गया। ऊपर 3 मिलकर 6, और नीचे आओ 4 4 नो ब्रांच तो 2, तो ये रहा 2। 9, अब देखो 6 2 पैरेलल में है, जोड़ दो, आंसर 8, आंसर 8। अगला, अगले में देखो फिर से, अगले में फिर से देखो बच्चे, ये दो पैरेलल में है, 3 + 2 5, और उसके बाद देखो ऊपर 12 का है, ये दो मिलकर 5 हो गया, और इधर का है 20 का है। अब किसके बीच कोई ब्रांच नहीं है, तीनों सेम होता तो C/3 मार देते, डिफरेंट है तो बेटा लगाना पड़ेगा फार्मूला। 1/12, 1/12 प्लस 1/5 और प्लस 1/20, 1/20। एलसीएम लेंगे बेटा 60 ले लेगा, तो ये कट गया 5 से आ गया, ये कट गया 12 आ गया, और ये 3 हो गया, और पलटना भी है, तो पलटने के बाद ऊपर 60, नीचे 12 3 15 15 20, कट गया, आंसर 3, आंसर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 8। जब पैरेलल दिखिए तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये दो पैरेलल में है, 10 5 कितना हो गया? 15, और 15 4 के बीच ब्रांच नहीं है, तो सीरीज में फार्मूला C1 C2 अपॉन C1 + C2। ऊपर कितना हो गया? 60,
और नीचे हो गया 19। ये तो रिपीट हो गया। 20 होता तो 3, एक थोड़ा कम है तो आंसर 3 से थोड़ा बड़ा। रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर बी। लगता है अगला क्वेश्चन में ही ऐसा रिपीट हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहीं पढ़े किए थे हम लोग। 5 होता तो ब्रिज 1 कम है, ऐसा क्वेश्चन लोग किए थे। देखो ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये भी y है, इसका नाम a रख दो। ये रहा x, बीच में एक नाम a है, सबसे लास्ट में y है, बैटरी x और y के बीच। ये देखो किसके बीच है, x और a के बीच। कितने का, 2, जोड़ दिया 2 का। ये देखो किसके बीच है, x और a, 2 का, एक और जोड़ दो 2 का। ये देखो a और y के बीच 12 का, जोड़ दो 12 का। ये देखो x और y के बीच 2 का, x और y, अच्छा यहाँ 2 का है, ये हो गया। अब देखो ये दो पैरेलल में 2 2 का 4, और 4 12 सीरीज में फार्मूला 4 इंटू 12, 4 प्लस 12, ऊपर 48 और नीचे 16, कट गया 3 से, तो ये हो गया 3 और नीचे 2 है, पैरेलल में 3 प्लस 2, आंसर 5, आंसर 5। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ब्रिज तो है जो मुझे दिख रहा है, और एक एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है। ब्रिज है और एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, देखते हैं। ये है y, तो जम करो, इसका नाम a है तो इसका भी नाम a है, ठीक है, इसका भी नाम a है। तो एक बार पूरा अच्छे समझाते, पूरा डायग्राम बना के देखो। फिर देखो ये क्या था, y था, ये जम किया a, ये भी हो गया a, इधर से जम किया, ठीक है। अब देखो ये x है तो ये x है, इधर जम किया तो इसका नाम चलो b रख दिए b, ए ऑलरेडी हो चुका था, और ये फिर जम किए नाम रख दिए d, बहुत सारे नाम आ गए। अब देखो सबसे इधर कौन है, x, सबसे उधर कौन है, y है, उसके पहले कौन है, a, और उसके बाद b और d है, b है और d है। अब अरेंज करो, ये देखो ये x है और ये d है, तो ये किसके बीच है, x और d, 2 का, x और d के बीच 2 का है। ये देखो x और b के बीच ये भी 2 का है, ये भी x और b के बीच 2 का है। ये देखो b और d के बीच 5 का है, b और d के बीच ये 5 का है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो ये d और a के बीच 2 का है, d और a के बीच ये 2 का है। इसके बाद देखो ये a और b के बीच 2 का है, तो आप देखो ब्रिज टाइप का डिजाइन दिख रहा है। और सबसे लास्ट में ये a और y के बीच 1 का है। तो क्वेश्चन ये है, ब्रिज के बाद एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर और लगा हुआ है। अब देखो ब्रिज में 2/2 1, 2/2 1, तो ये हट गया। अब ये हट गया तो 2 सीरीज में 1 और 2 सीरीज में 1 और 1 पैरेलल में 2। ब्रिज में यदि C1 C2 C3 C4 सभी बराबर हो, C5 से मतलब नहीं है, C1 C2 C3 4 बराबर हो तो आंसर C के बराबर। तो ये 2 2 2 2 आंसर हो गया 2, तो ये सब मिलकर 2 हो गया, ये सब मिलकर 2 हो गया। और एक साइड में एक और लगा हुआ है, ये 1 1 का 2 का है, तो एक और 2 का है, तो लास्ट में यहां पहुंचे। अब 2 2 का सीरीज में है तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, आंसर 1, आंसर 1। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन इतना बनाने के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया बच्चे, फिर वही क्वेश्चन थोड़ा आ गया। आइए और एक बार और सॉल्व करते हैं, एक बार और हम रिपीट मार दें। ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, ये है y तो ये भी है y, ये भी है y, जम कर दो, इसका नाम a है, प्योर 100 से रिपीट हो गया है। ये रहा x, बीच में एक नाम रहा a और सबसे साइड में y है, x और y के बीच जोड़ दिया बैटरी। ये देखो x और a के बीच कितने का, 2 का, ये भी x और a के बीच कितने का, 2 का।
ये x और y के बीच 2 का, ये 2 का, ये हो गया। ये x और y और a के बीच 12 का, ये क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करें। 2 2 पैरेलल में 4, 4 12 सीरीज में, तो 4 इंटू 12, 4 प्लस 12, ऊपर 48 नीचे 16, ये 3 का हो गया। तो ऊपर सॉल्व किए सब 3 और एक नीचे 2 पैरेलल में 3 प्लस 2, आंसर 5, आंसर 5, आंसर 5। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व कर चुका है, ये सॉल्व कर चुका है कुछ देर पहले ही। ये सभी ब्रिज था, ये 2 आ गया था, ये 1 1 2 2 2 सीरीज में, आंसर 1, ये रिपीट हो गया था। कुछ कुछ रिपीट हो गया है। पांचों ब्रिज हो तो सोचना ही नहीं, आंसर 10, ब्रिज में सभी बराबर, आंसर 10। हाँ, ये स्टार्टिंग में रिपीट हो गया था, स्टार्टिंग से रिपीट हो गया था। देखो ये सी सी पैरेलल में तो 2C, 2C 2C सीरीज में तो C, C C पैरेलल में तो 2C, 2C 2C सीरीज में तो C, और C और 2C पैरेलल में, आंसर 3C। जो रिपीट हो गया होगा उसको हम फिर दोबारा टाइम नहीं लेंगे, जो रिपीट होगा उसमें दोबारा टाइम नहीं लेंगे। अगला 1 1 पैरेलल में 2, 4 4 पैरेलल में 8, 8 8 सीरीज में, 8 8 सीरीज में 4, इधर हो गया 4, 1 1 पैरेलल में 2 और 2 2 सीरीज में 1। तो बेटा ऊपर का ये झुंड जो है ये 1 का है, और नीचे का जो झुंड है वो कितने का था, कितने का था, 4 का था। नीचे का जो झुंड है वो y और x के बीच, और ये झुंड भी x और y के बीच, नीचे 4 का था, ऊपर 1 का था, 4 1 पैरेलल में, आंसर 5। ये क्या है भाई, ये क्या है? सभी कैपेसिटर 6 का है, 3 सीरीज में तो 6/3, 3 सीरीज में है, सभी 6 का है, तो 3 सीरीज में 6/3 2। अब ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, 3 मिलकर 2 बन गया, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 2 2 पहले में 6 हो गया, तो ये झुंड जो है वो 6 हो गया। वैसे इसी झुंड का वही हाल होगा, 4 सीरीज में, 4 4 का 4 सीरीज में तो 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये झुंड जो है वो 4 का हो गया। वैसे 3 3 का 1.5, 3 3 का 1.5 जोड़ दो 3, तो ये झुंड जो है सब मिलकर 3 का है। अब सॉल्व करते हैं बच्चे। ये x है, सबसे पहला एक मिला 2 का, अगला झुंड मिला 3 का, सॉल्व 3 आ गया था, और अगला झुंड मिला 6 का, नीचे का झुंड था 4 का, नीचे का जो सब मिलकर जो खड़ा था वो 4 का था। अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर का तीनों सीरीज लगा दो फार्मूला, हम तो बिना फार्मूले बना देंगे, चलो एक तो सब बिना फार्मूले का। 6 3 सीरीज में 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18/9 2, 2 2 सीरीज में 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4/4 1 हो गया। तो ये तुम घर पर सॉल्व करना है, एलसीएम लोगे, ये सभी 1 आ गया, और ये 1 और 4 पैरेलल में, आंसर 5, आंसर 5। तो इसका आंसर क्या था, 5 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या होगा। ये y जंप मारो a, तो ये भी रहा a और ये भी रहा a, ये है y तो ये भी है y, ये भी है y। तो देखो ये भी ay, ये भी ay, ये भी ay, तीनों पैरेलल में हो गया, पक्का हो गया। आगे देखो ये a है तो ये भी a है और ये भी a है, जम करो तो इसका नाम b है तो इसका नाम b है। सबसे साइड में जिसके रिस्पेक्ट में निकालते उसका नाम सबसे साइड में, जिसके रिस्पेक्ट में सबसे साइड में जोड़ दिया बच्चे।
एक्स के पास एक नया नाम बी आया और बी के आगे एक ए आया। अब लगाओ उठा उठा करके, ए और वाई के बीच 3 हैं तो तीनों है पैरेलल में जोड़ दो। 9 + 5 13, 9 + 4 13 और 5 18, तो ये तीनों मिलकर हो गया 18 का। तो ए और वाई के बीच 18, पहला जो झुंड है वो 18 का हो गया। ये तीनों पैरेलल में था। अब देखो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ये भी ए और बी के बीच और ये भी ए और बीच, तो अगला 3 भी पैरेलल में है। कितने का है? 6 + 9 15 + 3 18, अगला झुंड भी 18 का है। अगला ये भी हो गया 18 का। और लास्ट में x और b के बीच 6 है। अब बेटा ये सॉल्व करना है तीनों सीरीज में। 18 18 दो सीरीज में तो 9 आएगा, और ये 9 और 6 भी सीरीज में, तो एलसीएम ले लेना। 9 × 6 9 + 6, ऊपर 54, नीचे 14, जोड़ लेना। 15 3 जा 6 नहीं, हाँ आंसर 3.6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 3.6 आ जाएगा। तो आंसर 3.6 आ जाएगा इसका, 3.6। अगला क्वेश्चन इस टाइप का एक कर चुके थे, एक और करें फिर से। देखो 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 देखो, ये x है तो ये भी x है, बहुत बढ़िया। ये है y तो ये भी है y, ये भी है y, ये भी है y। ठीक है, ये जम किया तो इसका नाम a दे दिया, और ये जम किया तो इसका नाम b दे दिया। ठीक है, अब सॉल्व किया जाए। सॉल्व तो करना पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में x और y बीच में एक नया नाम, दो नया नाम आया, a और b आया। x के पास a था और y के पास b था। x के पास a था और y के पास b था। ये दो नाम है ना, अगस्त नहीं आया। ठीक है, एक के पास a है, दूसरे पास b है। ये a और b रहा। अब देखो, अब देखो, ये है b तो ये भी b है। तो ये वाला किसके बीच है? x और b के बीच एक, x और b के बीच एक लगा दिए, इसका काम हो गया। x और b के बीच इसका काम हो गया। ये देखो b और y के बीच एक लगा दो, y b और y के बीच एक लगा दो, लग गया b और y के बीच। ये देखो a और y के बीच एक लगा दो, a और y के बीच एक लगा दो, लग गया, इसका काम हो गया। a और b के बीच एक लगा दो, ब्रिज डिजाइन में जा रहा है। x और a के बीच एक लगा दो, अरे ब्रिज तो बन ही गया। और ये x और बीच लग गया, और x और y के बीच एक और, हाँ हाँ हाँ, x और y के बीच एक और है, एक x और y के बीच है, ये रहा। अब देखो बेटे, ऊपर का ये 5 बन गया ब्रिज, और ब्रिज में यदि सब सेम हो तो आंसर सी हो गया। तो ऊपर का सब मिलकर एक हो गया सी, और नीचे एक और सी था, ये वाला, ये है सी, और सी एक y और x दोनों पैरेलल में है, आंसर 2C। तो ब्रिज में एक बाहर से एक्स्ट्रा लगा हुआ था, 19 का 2C। अगला क्वेश्चन फिर देखो, ये 5 जो है ये ब्रिज है, नाम रख के चेक कर लेना। ब्रिज में सभी बराबर तो आंसर सी हो गया। नीचे के दो में कोई ब्रांच नहीं है तो c/2, तो नीचे c/2 का है, बीच में एक ब्रिज है वो सब मिलकर c हो गया, और ऊपर देखो नो ब्रांच तो ऊपर एक c/2 का है। क्वेश्चन ये है बच्चे, अब तीनों है पैरेलल में जोड़ दो, c/2 + c/2 c + c 2c, आंसर 2c। आंसर 2C। अगला क्वेश्चन, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, सभी है सीरीज में, और लिखवाए थे बच्चे जीपी का फार्मूला, फिर से सुन लो। क्या था जीपी का फार्मूला? फिर से सुनो, फिर से सुनो जीपी का फार्मूला, a + AR + AR² अप टू इन्फिनिटी, इसको जोड़ने का फार्मूला a/1 - r। सभी सीरीज में है, नो ब्रांच तो 1/c,
1/2c, 1/4c, 1/8c अप टू इनफाइनाइट। ये क्या निकल रहा है? 1/c इक्विवेलेंट, सभी में 1/c कॉमन। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। लगा दो बच्चे जीपी का फार्मूला। 1/c फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर, कितने डबल है? हाफ। तो 1 माइनस हाफ, हाफ, हाफ का 2 पहुंच गया ऊपर 2/c, ये निकला 1/c इक्विवेलेंट 2/c। पलट दो आंसर c/2, पलट दो आंसर c/2। इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक सीखना। इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक, सपोज हम जीपी भूल गए, बच्चे ध्यान देना, एक समझो इसका शॉर्ट ट्रिक। दो कैपेसिटर सीरीज में हो, ऐसे समझो, मान लो 1 है और एक 2 का है। दो अगर सीरीज में हो तो लगा फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 1 इंटू 2 1 प्लस 2, ऊपर 2 नीचे 3। तो क्या सीखे इसे? दो सीरीज में हो तो दोनों का इक्विवेलेंट छोटे वाले से भी छोटा आएगा। तो 1 2 में छोटा कौन है? 1 है, तो 1 से भी छोटा आ गया 2/3। तो कंसेप्ट ये है, अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसका जो आंसर होगा सबसे छोटे वाले से भी कम आएगा, सबसे छोटे वाले से कम आएगा। इस सभी में सबसे छोटा कौन है? सी, और आंसर सी से भी छोटा आएगा। सी से छोटा एक ही ऑप्शन है, c/2। एक तरीका हो गया ये। जीपी भूल गए, बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में है, आंसर जो उसका आएगा सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, क्योंकि जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसका आंसर छोटे वाले से छोटा आता है, और पैरेलल में हो तो बड़े वाले से बड़ा आता है। क्या? आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है इसका। दो नो ब्रांच सीरीज में 4 4 का 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, इसका नाम x है, ये भी x है, जम किया, इसका नाम a है तो इसका भी नाम a है, इसका भी नाम a है, सभी a है। डायग्राम को मॉडिफाई करो, ये है y, सबसे ऊपर नाम x था, x के नीचे कहीं a था, a था, और a के नीचे कहीं y था। ये सॉल्व करना है, और x और y के बीच बैटरी मान लिया। x और a के बीच गिनती करो 2, ये भी x और a के बीच 2, और ये दो मिलकर 2, तो 2 2 2 6 का लगा दो, x और a के बीच लगा दिया 6 का। ये देखो a और y, और ये भी देखो a और y है, तो 3 3 का 2 है पहले में, तो 3 3 का 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब तो तुम आंसर बोल ही दोगे, दो सीरीज में है, फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 6 इंटू 6 36 अपॉन 12, 3 से कट गया, आंसर 3। ये था 23। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, इसका नाम x, इसका नाम a दे दिया, जम के इसका नाम b दे दिया, जम के इसका नाम d दे दिया। अब देखो, ये b है तो ये भी b है, और ये भी b है, ये अगर d है तो ये भी d, ये भी d, ये भी d, और ये भी d। ये अगर और कुछ नाम दे दो, d है, इसका नाम e है, तो इसका भी नाम e है। अब तुम देखो, पहला नाम x है, दूसरा नाम a है, उसके बाद b है, उसके बाद d है, उसके बाद e है, और सबसे लास्ट में y है। x और a के बीच एक ही है तो एक है, a और b के बीच 2 है तो 2 है, तो 2c का लगा दो। b और d के बीच 1 2 3 है तो 3 पैरेलल में, तो 3c का लगा दो। फिर देखो 2 पैरेलल में है तो 2c का लगा दो, और फिर 1 है तो ये है। अब तुम अच्छे बच्चे की तरह एलसीएम ले लेना और आंसर टिक मार लेना। अच्छे बच्चे की तरह टिक मार देना है बच्चे, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह टिक मार देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जितना आप कर सकते हैं बेटा आप कर देते हैं रैंडमली, है ना। चलो इसको देखो,
इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये रहा y, तो ये भी है y, और ये है भी है y, ये भी y, ये भी y। ये कैपेसिटर का उधर भी y, इधर भी y, शॉर्ट सर्किट चार्ज होगा नहीं, हट गया ये। ठीक है, तो ये है y, तो y जम किया, इसका नाम दे दिया a, तो ये भी रहा a और ये भी रहा a। बस अपना काम हो गया। ये x है तो ये भी हो गया x। अब डायग्राम फिर से मॉडिफाई करें। x था, x के आगे a था, a के आगे y था, बस ये तीन तो आया। अब देखो x और a के बीच एक है, जोड़ दिया एक का। a और y के बीच गिनती करो, एक और एक, a और y के बीच दो है, तो दो है तो दो लगा दिए, दो लगा दिए सी का। ठीक है, ये तो हट ही गया, तो तीन ही तो था, तीन हो गया। इसको सॉल्व करना है बच्चे। ये पैरेलल में c प्लस सी 2c, और 2c और c सीरीज में है फार्मूला, दो सीरीज में तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, 2c इंटू c, 2c प्लस c। आंसर 2/3c, आंसर 2/3c। एक हट गया था, आंसर 2/3c। एक हट गया था इसलिए आंसर 2/3c। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन। कुछ वैसे ही लग रहा है, देखे कहीं वही तो नहीं है। ये बैटरी है, ये है y, तो ये भी y, ये भी y, ये x, तो ये भी x, ये भी x। ठीक है, इसको जम कर दिया, ये रहा a, तो ये भी रहा a। इसको जम किया, ये नाम b है, तो ये भी b है, और ये भी b है। कहीं कोई कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं आया, यहाँ तक तो नहीं आया। अच्छा अच्छा, देखो आगे आके आ जाएगा, देखो देखो क्या आएगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दो पैरेलल में ए बी, तो c प्लस सी कितना हो गया 2c, और 2c और c सीरीज में 2 इंटू 1 2 प्लस 1 2/3c हो गया। तो इस दो को सॉल्व किए 2c चलो एक बना देता हूँ। देखो ये दो मिलकर 2c हो गया, बहुत बढ़िया, ये हो गया 2c, और आगे है c का, बहुत बढ़िया। एक ऊपर भी है, देखो देखो क्या क्या होने वाला है, ये और ये बैटरी इधर है, और ये दोनों पैरेलल में है 2c का। अब देखो बच्चे क्या होने वाला है, ध्यान देना। ये दो सीरीज में c/2, बहुत बढ़िया है, c/2, अच्छा ये भी सीरीज में हो गया। रुको 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 रुको, एक स्टेप कम कर दे। देखो यहां तक पहुंचने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद क्या हो गया, ये c का कितना हो गया था 2c, तो ये c, ये 2c और ये c। देखो ध्यान से, इस कोई ब्रांच नहीं, कोई ब्रांच नहीं, तो इस तीनों को तुम सॉल्व कर लोगे, कुछ आएगा, तीनों सीरीज में हो गए, कुछ आएगा। अब सपोज ये तीनों को सॉल्व किया तो कितना आएगा बता देता हूँ मैं। ये c का c/2 आ गया, तो हाफ प्लस जो भी है। अब इस जब तुम तीनों को सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, देखो देखो देखो, ये c, ये 2c, ये c है, ये c का हाफ हो गया, हाफ इंटू 2, हाफ, ये हो गया c का हाफ हो गया, हाफ इंटू 2, हाफ प्लस 2, तो नीचे ऊपर हो गया 1, नीचे हाफ प्लस 2, 5/2 पलट गया 2/5 आएगा। तो ये पूरा सॉल्व करो तो 2/5 आएगा। अब जैसे तुमने ये 2/5c लिखा, अब देखो ये वाला प्लेट ये रहा, और ये तीनों का प्लेट एक नीचे, तो एक्चुअल में ये तीनों मिल कर के जब तीनों को एक से हटाए तो ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये सभी हो गया शॉर्ट सर्किट। ये यही सिखाना था मुझे, इसमें सारे हैं शॉर्ट सर्किट उधर वाले। फिर देखो ये x है तो ये भी x है। अब तुम ही सोचो, तुमने इस सब को सॉल्व कर लिया, तो इस सभी को किसके बीच रखोगे, सबको हटा के यहाँ रखोगे, किसके बीच रखोगे, x और x। तो बच्चे ये x है और ये x है, ठीक है, और ये सभी को हटा के जब एक के बीच रखोगे तो ये x और x सेम पीडी हो गया, तो इसमें चार्ज होगा ही नहीं, तो वो सब हट गया, सिर्फ यही दो बच्चा, ये है y, ये है y, ये है x, ये है x। तो एक्चुअल में x और y के बीच दो ही है, उधर तो सब x और x के बीच था, शॉर्ट सर्किट हट गया, तो दो ही है, इसलिए आंसर 2c है। तो उधर के सभी कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ ये दो है, ये xy, ये भी xy, cc 2c।
चलो बच्चे, बहुत क्वेश्चन हो गए आज ने। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर नीट के लिए बच्चे इतना मोर देन एनफ है, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगा।